गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका मेरे कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि आज आपका कंपनी अकाउंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो इससे पहले हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी 4 चैप्टर थे उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उनमें मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। जिस प्रकार आपको पार्टनरशिप के चैप्टरों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, उसी प्रकार आपको कंपनी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आपने जिस प्रकार पार्टनरशिप को समझा उसी तरह आप कंपनी अकाउंट को समझें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय समय पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोज आपको अवेलेबल हो सके। तो हम पार्टनरशिप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब कंपनी अकाउंट को पढ़ते हैं। कंपनी अकाउंट आपका 5th चैप्टर है। 12th अकाउंटेंसी का दूसरा पार्ट कंपनी अकाउंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपका 5th चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट में क्या क्या आएंगे? इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये पहला पोर्शन है, पहला चैप्टर है 5th चैप्टर। उसके बाद में 6, 7, 8 आगे के चैप्टर हैं जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। बट पहला चैप्टर है कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी और साथ ही साथ अपने डिबेंचर को भी इशू करेगी। पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंपनी? कंपनी आखिर में है क्या? ध्यान देना, हमने पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से समझ लिया, पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देख लिया। अब कंपनी की डेफिनेशन क्या है? तो चैप्टर को पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं कंपनी के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। कंपनी एक पर्सन का समूह है, व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है, और सिर्फ एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। और कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी क्रिएट की जाएगी किसके द्वारा, यानी बनाई किसके द्वारा जाएगी? कानून के तहत बनाई जाएगी। तो आज एक थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे, उस पोर्शन में सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा, नॉर्मल बेसिस बताया जाएगा कि कंपनी क्या है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें कंपनी की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो बताया जाएगा, कंपनी कौन से एक्ट पे काम करती है वो बताया जाएगा। तो उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमारे पास चल रहा है कंपनी अकाउंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है? तो बताया जा रहा है ए कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी भी वही है, जॉइंट स्टॉक भी कंपनी भी वही है, यानी पर्संस का समूह कंपनी है। इज एन एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व, यानी पहचान। ध्यान देना, ये जो एंटिटी है इसका मतलब हो गया है यहाँ पे पहचान या अस्तित्व है। एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी कब अपने अस्तित्व में आती है, कब वो बाहर निकल कर आती है, सामने आती है? इनकॉर्पोरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर अंडरटेकिंग ए बिजनेस। कहने का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड यानी बनना या निर्गमित होना, सामने आना। वापस देखना, एक कंपनी और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी। एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक अलग पहचान है, अपनी एंटिटी है। इनकॉर्पोरेटेड बाय, वह बनाई जाएगी एक ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों के समूह से। क्या? व्यक्तियों को समूह मिलकर ही कंपनी बनती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसमें कौन काम करेगा? लॉ काम करेगा, जितने भी कानून के तहत काम किया जाएगा। फॉर अंडरटेकिंग ए बिजनेस, जो बिजनेस काम किया जाएगा वो किसके अंडरटेकिंग होगा? लॉ के अंडरटेकिंग होगा। आगे बात कोई कंपनी पर्संस का क्या है? ग्रुप है, समूह है। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के तहत काम किया जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग वो क्रिएट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? पर्सन्स ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के समूह है,
और व्यक्तियों के द्वारा, पर्सन के द्वारा ही के इनकॉर्पोरेटेड यानी बनाई जाती है। पर्टिकुलर ये कंपनी कभी भी अस्तित्व में नहीं आती, सिर्फ पर्सन्स के द्वारा बनाई जाती है। तो ये क्या हो गया कि आर्टिफिशियल है। इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। कहने का मतलब ये है कंपनी की एंटिटी और उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर की एंटिटी दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। कहने का मतलब ये हो गया कंपनी की एक अलग से पहचान होती है और शेयर होल्डर या मेंबर की एक अलग से पहचान होती है। बात आ गई यहाँ कि मेंबर और शेयर होल्डर क्या है। इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, पर थोड़ा सा बता दिया जाएगा। जो पर्सन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है वो मेंबर होता है या शेयर होल्डर होता है। आगे चलते हैं, देखो इट्स नॉर्मली हैज ए शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर। कहने का मतलब है कंपनी की जो कैपिटल होगी, जो शेयर कैपिटल होगी, वो छोटे छोटे यूनिट्स में क्या रहेगी, डिवाइडेड रहेगी, बटी हुई रहेगी। और उन छोटी छोटी यूनिट को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे शेयर बोला जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज के ऐसे छोटे से छोटा टुकड़ा करें, छोटा से छोटा टुकड़ा करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हम मेंबर लगा ले या मेंबर बना ले। तो 100 रुपीज का छोटा सा छोटा टुकड़ा कितना होगा, 1 रुपया। और वो कितने टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो गए। तो एक एक टुकड़ा, एक एक रुपया, एक एक रुपीज क्या मिलकर बना है, वो क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। ऐसे ही कंपनी की जो शेयर कैपिटल होगी वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड रहेगी और उन यूनिट को शेयर बोला जाएगा। और उन शेयरों को इश्यू किया जाता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। वी कंटिन्यू। द ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। पहले बताया था अगर जो व्यक्ति, जो पर्सन इसके मेंबर बनना चाहता है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके शेयरों को परचेज करना पड़ेगा। वो अगर पर्सन मेंबर बन जाता है, शेयरों को परचेज करता है, तो वो मेंबर कहलाएगा या शेयर होल्डर कहलाएगा। आगे अनलाइक पार्टनरशिप। अनलाइक पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप से ये कुछ अलग है। बातों से समझ लिया होगा आपने। पार्टनरशिप में काम करने वालों को पार्टनर बोला जाता है, कंपनी में जो काम करता है उसको मेंबर बोला जाता है। आई बात समझ में। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं। और कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम अभी तक 200 मेंबर है। तो आगे कंपनी और पार्टनरशिप में थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे पढ़ा जाएगा। तो आज थोड़ा बहुत इतना ही है यहाँ पे। अनलाइक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप से थोड़ा अलग है। इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए मेंबर। किसी पार्टनर, किसी मेंबर का इंसॉल्वेंस होना या दिवालिया होना और डेथ ऑफ ए मेंबर, किसी मेंबर की डेथ हो जाने पर डज नॉट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कंपनी कंटिन्यू काम करेगी। जैसे पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर का इंसॉल्वेंस हो जाने पर या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाने पर पार्टनरशिप क्या हो रही थी, एक बार तो क्लोज हो रही थी, बंद हो रही थी। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर कोई एक मेंबर इंसॉल्वेंस हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द कंपनी रिमेन फंक्शनल इवन इफ ए मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट और डाइज। कहने का मतलब ये हो गया किसी एक मेंबर की डेथ हो जाने पर या इंसॉल्वेंस हो जाने पर कंपनी अपना जो रिमेन्स फंक्शनल है, जो काम है, उनको भी कंटिन्यू जारी रखती है। इसमें कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। रिपीट करता हूं। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाएगी। कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कंपनी व्यक्तियों का समूह है। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी हैव ए कॉमन सील, कंपनी की एक खुद की कॉमन सील होगी। और यहाँ पे आपका चलता है कंपनी एक्ट 2013। ध्यान देना, कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले आपका एक्ट चलता था 1957
1956। अब इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया गया 2013 में, यानी 2013 इसका एक्ट नया बन गया है। तो वी कंटिन्यू कंपनी की जो मेन एक्चुअल में जो डेफिनेशन है उसकी ओर चलते हैं हम। जो हमने पढ़ लिया था वही क्या है इस कंपनी की डेफिनेशन है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनी जो है वो जो एक्ट दे रखा है आपके इस एक्ट में बनाई जाएगी। कौन सा एक्ट है? सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। दोबारा देखना, कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रोविजन कंपनी लॉ। या तो कंपनी जो एक्ट दे रखा है उस एक्ट के तहत बनाई हुई होगी, या कंपनी किसी जो रजिस्टर्ड होगी वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी से तहत होगी, अंडर काम करेगी, उसे क्या बोला जाएगा? कंपनी बोला जाएगा। दूसरे प्रोफेसर हेने के वर्ड्स में, प्रोफेसर हेने अपने शब्दों में क्या डिफाइन करता है इसको? ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वही बात आ रही है, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी ग्रुप ऑफ ए पर्सन, व्यक्तियों का समूह है, नॉट ए एक्चुअल में पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ, वही बात आ रही है, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ के तहत बनाई जाती है, उसमें रूल्स होते हैं, रूल्स के फॉलो करना पड़ता है कंपनी को काम करने के लिए। हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन, कहने का मतलब होता है हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, उसकी जो एंटिटी होती है, कंपनी की जो एंटिटी है उसके मेंबर से और कंपनी की एंटिटी यानी पहचान दोनों क्या होती है? सेपरेट होती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक लगातार शाश्वत या उत्तराधिकारी बना रहता है। एंड ए कॉमन सील, कंपनी क्या होती है? एक खुद की कॉमन सील होती है, यानी एक सार्वमुद्रा होती है। ये प्रोफेसर हेने ने बताया है। अब बात आती है कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की एक खुद की सील होती है जिस सील के तहत काम किया जाएगा। और एग्जांपल हम देखते हैं, ISI मार्क का, ट्रेड मार्क का, या कोई भी, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, आप पढ़ने के बाद पास आउट होने के बाद वहां से अपनी टीसी लेते हो, टीसी लेने के बाद उस पे एक स्कूल की सील होती है जिसमें रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, रजिस्ट्रार के द्वारा दिए हुए और स्कूल का नाम होता है। वैसे ही कंपनी की एक खुद की कॉमन सील होती है, एक सार्वमुद्रा होती है, उसके तहत ही कंपनी काम की जाएगी। तो आपको कंपनी की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कंपनी ग्रुप ऑफ ए पर्सन, कंपनी क्रेडिटेड बाय लॉ, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी का जो एक्ट है 2013। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हमने शॉर्ट में लिया है, अच्छा समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या क्या डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक में, और इसकी जो भी मेन बातें हैं हम आगे के वीडियो में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियो से बने रहे, देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।